हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो है हमारी मईशत की वजह से जो है अब जो आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पीसा चला जा रहा है। और अगर हम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बात करें तो वो अपने बंदर बाढ़ में लगे हुए हैं। इसी पर हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MP है मोहम्मद अरशद लीडर हमारे साथ मौजूद है। फिर जानते हैं कि सर बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल इंडस्ट्रीज जो है वो है, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी हुकूमत जो किस तरह काम कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका रूही न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इलाक़ाई मसाइल को उजागर करते हैं, और इसके साथ ही मैं रूही न्यूज़ वालों का शुक्रिया के साथ साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मसाइल को उजागर करने के लिए वो जितनी तनदही और मेहनत से काम करते हैं, मैं इसलिए ये समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के हकदार हैं। जहाँ तक महंगाई, बेरोज़गारी और गरीब आदमी, काश्तकार, मज़दूर, मिल ऑनर, फैक्ट्री ऑनर जो कि लबू हाली का शिकार रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक नाअहल और झूठे और मक्कार शख्स के हाथ इस पाकिस्तान की डोर दे दी गई थी, जो कि मैं समझता हूँ हमारी इस हुकूमत से पहले के जो रूलिंग करने वाले थे, हुकूमत करने वाले थे, जो सरबराह थे, उन मक्कारों ने सिर्फ़ अपना शौक़ पूरा करने के लिए इस मुल्क को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ इस मुल्क पर मियां नवाज शरीफ साहब का एहसान है कि उन्होंने मेहरबानी की, कोशिश करके आइन के तहत अपने भाई को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया, और मियां शहबाज शरीफ साहब अपने तजर्बे और काबिलियत की बुनियाद पर उस साबका हुकूमत के किए गए जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम थे, उनको अब वो आहिस्ता आहिस्ता उस धारे पर ला रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो रही हैं, खाद की कीमतें भी कम हो रही हैं, आहिस्ता कंट्रोल हो रही हैं, कोई गैस का मुआहदा भी किसी दूसरे मुल्क के साथ कर रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को उनके लिए कुर्बानी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो कुर्बानी दी है, ये पूरे मुल्क को इसकी मैं समझता हूँ कि उसकी दाद देनी चाहिए। अब वो एक मंसूबा जो कि जरीना CPEC का मंसूबा था, सखर से हैदराबाद तक मोटरवे का जो उन्होंने इफ्तिताह किया है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे पहले वो सफ़र 9 या 8 घंटे में होता था, अब इंशाअल्लाह 2.25 घंटे में होगा मोटरवे बनने के बाद। और एक बात मैं जो कि ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि पहली हुकूमत जो तकरीबन 3.25 साल रही है, इमरान खान की हुकूमत, एक मंसूबा मैं समझता हूँ वो दिखा दें कि उन्होंने इस मुल्क के लिए कोई CPEC का, कोई डैम का, कोई बड़ी सड़क का, कोई डुअल कैरेज वे का कोई ऐसा काम किया हो जो सामने नज़र आए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा कसूर है। अगर इंशाअल्लाह ये हमारे मियां नवाज शरीफ साहब के शुरू किए हुए मंसूबे जो थे वो उसने बंद कर दिए, बल्कि उन मुआहदों को किसी ऊपर वाली ताकत के तहत या मसलत की बुनियाद पर उनको छेड़ा ही नहीं, अगर वो भी तसलसल से वो CPEC के मंसूबों को जारी रखता, तो ये इस मुल्क का मैं समझता हूँ कि नक्शा बदल जाना था। और अब हमारे मेहरबान, हमारे कीमती, मैं समझता हूँ इस मुल्क का जो सरमाया है मियां नवाज शरीफ साहब और उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने दोबारा वो मंसूबे शुरू करवाए हैं। और 2-4 महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से अगर ये हमारी हुकूमत अगस्त तक कायम रही, तो आप देखेंगे कि इस मुल्क का नक्शा अच्छे हालात में बदल जाएगा, और गरीब आदमी, मज़दूर, जो काश्तकार, सब इंशाअल्लाह आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। जिसका मैं समझता हूँ, मुझे ये बता दें इमरान खान पार्टी जो कि रोज़ TV पर इलेक्शन के लिए कहती है कि जल्द फौरी इलेक्शन है इस मुल्क का हल, जल्द फौरी इलेक्शन है इस मुल्क का हल, क्या हमारे जो वज़ीर आज़म है 3 या 4 माह में वो क्या इस मुल्क को खा गए हैं? क्या किया है उन्होंने? वो तो आपके जो बर्बादी की हुई थी ख़वातीन के ज़रिए, या मैं समझता हूँ जो गिफ्ट आपने फ़रोख्त कर दिए,
या जो आप नाअहली की बुनियाद पर दूसरे मुल्कों के साथ सही मुआहदे नहीं कर सके, IMF के साथ जो आपने मुआहदा किया था वो बिजली महंगा करने का था, पेट्रोल महंगा करने का था, वो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की थी। अब उनको ठीक करने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरी तनदही से काम कर रहे हैं और इस मुल्क की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो नून लीग के लीडरान हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारे नून लीग के जो दूसरे अकाबरीन हैं, उनका तल्लक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की मट्टी से है। वो यहाँ पर पैदा हुए हैं और यहाँ पर ही उनकी वफ़ात हो रही है। तो जो इससे पहले की हुकूमत वाले लोग थे, वो उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनका रहना सहना वो यूरोपियन कंट्रीज़ और यहूदियों वाला था और वो यहूदियों की लॉबी को सामने रखकर इस मुल्क को चलाने की उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे में इस मुल्क की बर्बादी हो गई। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ जो है MPA मोहम्मद अरशद लीडर जो है हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपने तज्जिया भी दे रहे थे। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसा कि बिजली की कीमतों में भी कमी आ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आ रही है। इन्होंने यही तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है ये पाकिस्तान की मीशत में जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आएगा और जो आम आदमी जो महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है वो जो है इससे महंगाई में जो है वो कमी आएगी और इससे हमारे शहरी को फ़ायदा होगा। जी।